Hello everyone. Today we discuss a new chapter from physics. The chapter name is Reflection of Light. Reflection of Light जानने से पहले हम ये जान लेते हैं फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, जो साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी, नेचुरल फोर्सेस की, सच है जैसे लाइट है, साउंड है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रेशर है, इन सभी की हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो वो क्या है, वो ही फिजिक्स कहलाती है, उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। यह साइंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस इन फील्ड इंक्लूड्स, जैसे मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, रेडिएशंस हैं एंड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर साइंस है। तो ये क्या है, फिजिक्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो साइंटिफिक स्टडी होती है, जो नेचुरल फोर्सेस हैं, उनका ही हम अध्ययन करते हैं, इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इसी में हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो हम सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज लाइट, लाइट होती क्या है। तो लाइट क्या है, लाइट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा का रूप है। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो भी वस्तु हमारे चारों तरफ हैं उनको हम केवल प्रकाश की सहायता से ही देख पा रहे हैं। वी डिटेक्ट लाइट, हम क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं विद आवर आइज, अपनी आंखों से। और व्हेन लाइट falls on any object, so the object reflect this light or reflected light enter our eyes and we see the object। इस प्रकार हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। तो लाइट enables us to see object from which it comes of which is reflected। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जो वस्तु होती हैं, जो ऑब्जेक्ट होती हैं, उन पर लाइट पड़ती है और वो लाइट को रिफ्लेक्टेड करते हैं और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में क्या करती है, एंटर करती है। इस प्रकार, क्योंकि ये नहीं कह सकते हम आंखों से ही देख पा रहे हैं, आंखों से तो देख पा रहे हैं लेकिन विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी। इन डार्क रूम वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, सो वी सी ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। केवल हम लाइट की उपस्थिति में ही किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स और एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनियस का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाशमान होती हैं, दीप्त वस्तु जिनको आप कह सकते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर, ये सारे क्या हैं, इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इनको क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है जो दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, देम बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, विच केवल वो क्या करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, विच फॉल्स ऑन देम, जो उन पर पड़ता है, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उन्हें क्या करते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, फ्लावर है, चेयर है, टेबल है, बुक है, ट्री है, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, फैन है, बेड है, मिरर है, डायमंड है, वॉल्स, फ्लोर है, रोड है, ये सारे क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। इनका कोई प्रकाश नहीं होता, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, इन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं।
आगे है नेचर ऑफ लाइट, कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। तो दे आर टू थ्योरीज, यहाँ पर दो थ्योरीज हैं अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। एक होती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इट मींस जो लाइट हैज डुअल नेचर, इसकी नेचर कैसी है, डुअल है। एक तो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड एक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो पहले हम पढ़ेंगे वेव थ्योरी क्या होती है। तो वेव थ्योरी का मतलब है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें जो लाइट होती है वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय वेव्स, तरंगों के रूप में होती है, विच डू नॉट रिक्वायर, जिसको आवश्यकता नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर ए मैटेरियल मीडियम फॉर प्रोपिगेशन के लिए, उसको स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स ओनली इन ए स्ट्रेट लाइन, कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। आगे है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड, लाइट जो होती है वो कंपोज्ड है किसकी, पार्टिकल्स की, विच ट्रेवल, जो उसमें ट्रेवल करते इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। तो लाइट हैज ए डुअल नेचर, लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। तो ये क्या है, नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, लाइट का मतलब प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक of light rays which fall on the surface of an object, कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है और पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात वो वापस आ जाता है, उसकी जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो वापस आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल, जब वो पड़ता ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कई बार आपने एग्जाम्पल देखा होगा घरों में कि लाइट पड़ रही है किसी प्लेन ऑब्जेक्ट पर, जैसे मान के चलो सपोज दैट किसी बर्तन पर, तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हैविंग पॉलिश्ड या शाइनिंग जो सरफेस होती है, जिनका पृष्ठ क्या होता है, शाइनिंग होता है, वो क्या करते हैं, ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो अनपॉलिश्ड होते हैं, जो एक तरह से डल सरफेस होते हैं, वो लाइट को कम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसमें एक होता है इंसिडेंट रे, इसको समझेंगे हम। ये मिरर है, एक क्या है कि मिरर है, इस पर कोई लाइट इस प्रकार आई, ये आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। किसी भी उससे सोर्स से आ सकती है, जैसे मान के चलो सन से आ रही है तो सन क्या है, एक सोर्स है। इसी प्रकार बैटरी से आ रही है तो बैटरी क्या है, एक सोर्स है। तो ये क्या है, एक सोर्स से लाइट आ रही है और जो आने वाली जो लाइट होती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। फिर जिस पॉइंट पर ये टकराती है मिरर के, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे O है, O पर ये टकरा रही है, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इससे टकराने के पश्चात ही वापस जाएगी, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। तो जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पर आपने यहां पर क्या डाल दिया, एक नॉर्मल डाल दिया, एक यहां पर क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहां पर ये, तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे नॉर्मल, हिंदी में कहते हैं इसको अभिलंब। ठीक है, तो ये किस पर है, इस पर पड़ रहा है। नॉर्मल किस पर है, ये इस मिरर पर है। तो इसमें हम सारी चीजों को डिटेल पढ़ेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है। तो इंसिडेंट रे पहले हम पढ़ेंगे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स, जो गिरती है ऑन द मिरर सरफेस, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे।
जैसे ए ओ है, ए और ओ, ये ए है और ये ओ है, तो ए ओ क्या है, इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। उसी प्रकार पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ओ क्या है, ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें रिफ्लेक्टेड रे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओ भी क्या है, ओ भी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। तो इसमें क्या है, जैसे आपने द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक, तो इसमें ये ओ भी जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। उससे आगे नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज ए लाइन, क्या होती है, एक लाइन होती है एट राइट एंगल्स, राइट एंगल 90 डिग्री के जो एंगल होता है उसको कहते हैं राइट एंगल, टू द मिरर, उस मिरर पर, एट द पॉइंट ऑफ, उस पॉइंट पर जो इंसिडेंस पॉइंट है जिसको ओ कहते हैं, उस पर जो नॉर्मल है, उस पर जो राइट एंगल जो बन रहा है मिरर पर, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो इसमें आपको एक बार और दिखा देता हूं मैं इसको। ये क्या है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये इस पर क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, किस पर, इस मिरर पर, कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे ही आपने इसमें नॉर्मल डाला तो एक एंगल यहां पर बनता है और एक एंगल यहां पर बनता है। इसको जो एंगल है इसको आई कहते हैं, इसको एंगल आर कहते हैं। आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इनकी भी हम डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई के द्वारा डिनोट किया जाता है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों की डेफिनेशन हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं आगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल जो मेड, बना हुआ होता है, किसके द्वारा, बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, इट इज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड, जो बना होता है बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लॉज पढ़ेंगे, लॉज क्या है, नियम क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो फर्स्ट लॉ तो ये है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है, ये सभी एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं, all lie in the same plane, it is called first law of reflection, इसे परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब होता है जो आई होता है वो हमेशा, वो सदैव आर के क्या होता है, इक्वल होता है। एक बार फिर भी डायग्राम में एक बार और दिखा देते हैं आपको कि इसमें
ये जो एंगल आई है ये इस एंगल आर के हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि जितने एंगल पर इंसिडेंट रे आती है उतने एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए दोनों जो एंगल हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया होगा सभी की में। कोई प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बहुत ही एक इजी मेथड है, एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके द्वारा आपको समझाया जा रहा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया। उसके बाद लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जिसमें एक पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये पैरेलल बीम है इंसिडेंट लाइट का, ये आने वाले प्रकाश की किरण है, तो ये क्या है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है पैरेलल बीम के उसमें इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा स्मूथ सरफेस से होता है। जैसे एक प्लेन मिरर है तो वो क्या एक स्मूथ सरफेस है। उसके बाद डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ये पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, जैसे एक पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ये पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट है, इज रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में, इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट होता है वो टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस, वो हमेशा कैसे सरफेस से होता है, खुरदरे पृष्ठ से होता है, जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, चौक है, टेबल है, ये और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा, कि सबसे पहले लाइट होती क्या है, उसके बाद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नेचर ऑफ लाइट क्या है, नेचर ऑफ लाइट के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है। तो ये क्या है, ये हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। कल हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इमेज क्या होती हैं, किस प्रकार इमेज फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार इमेज बनती हैं, उनके रूल क्या हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे।